कौन लोग हैं जो मेरे आस पास हैं, मैं जिनको ढूंढता हूँ और लोग थे। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। शुरुआत में जो पंक्तियाँ सुनी उसके मजमून तक पहुँचने में आपको आसानी होगी जब आप मुझे मुकम्मल सुनेंगे। आगे की शुरुआत भी चंद पंक्तियों से। आया था बार बार बुलावा अमीर का, मुझसे मगर न हो सका सौदा जमीर का। ये जो पंक्तियां हैं तारिक सब्जवारी की, वे 1970 की दहाई में बदायूं छोड़कर पाकिस्तान में मुकीम हो गए। इस शेर को यहाँ याद करने का कोई खास मकसद नहीं है। कभी कभी कुछ कौंध जाता है, सो यह भी कौंध गया। अब जब कौंधा तो डिस्क्लेमर तो देना पड़ेगा कि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बात करूंगा सियासत की, कि सवाल जो पूछा जाना चाहिए, हम अपने इतिहास को कितना जानते हैं और जरिए किस हवाले से जानते हैं। दाएं बाजू के हवाले से जानते हैं या बाएं बाजू के हवाले से। कुछ हकीकतें ऐसी भी होती है जिन पर इतिहास और इतिहासकारों की नज़र तब जाती है जब वे परातीत हो चुकी होती हैं। ऐसे ही कुछ हकीकतों पर एक नज़र जिन्हें इतिहास और इतिहासवेत्ताओं ने कूड़ेदान के हवाले कर दिया। अब आप कहेंगे कि कैसी हकीकत? बहुत सीधा सवाल है। सूबे बिहार की बात करेंगे, बिहार की सियासत की बात करेंगे, रोज कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके निष्कर्ष कहीं होते हैं। बताए कुछ जाते हैं, सुनाए कुछ जाते हैं, समझाए कुछ जाते हैं। अभी कुंभ का समय है, होड़ मची है देश में, दुनिया में भी, कुंभ स्नान कर पुण्य बटोरने की, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने की। तो आप देखे होंगे कि बिहार में दलित सियासत के बड़े चेहरे, दलितों के तथाकथित रहनुमा, मैं तो उन्हें स्वयंभू रहनुमा कहता हूं, क्योंकि बात भले दलितों की करें, दलित हित की करें, दलितों के उत्थान की करें, लेकिन जो कुछ जमा निष्कर्ष होता है उसमें दलित कहीं नहीं होते। जिन नेताजी की बात कर रहा हूं वे खुद होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं, पत्नी, बेटा, बहू, बेटी, दामाद, समधी, समधन। बात कर रहा हूं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी कुंभ स्नान कर आए। कुंभ स्नान उनका निहायत ही निजी मामला है, लेकिन जो बातें होती है और जिस अनुरूप दुनिया चलती रहती है, तो जीतन राम मांझी ने भी उसकी जो मोक्ष रूपी प्रसाद है तो उसको सियासत से चूंकि पाते रहते हैं, तो उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, लिखा कि लीजिए भाई, हमने भी कुंभ स्नान कर लिया, अब यदि किसी को पेट में दर्द हो रहा होगा तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। समझने की बात है भैया, आपने कुंभ स्नान किया, आपकी मर्जी, दूसरे के पेट में क्यों मरोड़ होगा, क्यों दर्द होगा? जाहिर है स्नान उन्होंने खुद के मोक्ष के लिए किया, लेकिन
मोक्ष मिलेगा तब मिलेगा जो कल्पना का मोक्ष है, लेकिन चूंकि सियासत के ये खिलाड़ी हैं तो सियासत में जो मोक्ष होता है उसका यही तरीका होता है, लोगों को गुमराह करना, बातें करनी, जिन सवालों से आम लोगों का कोई वास्ता नहीं होता है उनसे जबरन वास्ता कराना और फिर अपना उल्लू सीधा करना। तो बातें होंगी, चूंकि एक हैं कुंभ स्नान कर रहे हैं, पेट में दर्द की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी यही जो कुंभ की बात है, ये धर्म की बात है, तमाम चीज़ें ये अपने हिसाब से परिभाषित करते थे, तमाम बातें थे तो समय के साथ है। इसके साथ ही अभी एक और चर्चा बिहार में हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं को लेकर तमाम खाका बुना जा रहा है, ताना बाना बुना जा रहा है, मोहरे शतरंज का जो बिसात होता है उस तरीके से बिछ रहा है, राजनीति की बिसात है। तो उसमें एक नाम है आर.के. सिंह का। आर.के. सिंह पूर्वाजेश हैं, मजे से नौकरी की, जहां पहुंचना था जिस ओहदे तक एक आईएएस पहुंच सकता है वहां तक पहुंचे, और फिर नौकरशाही की दुनिया से अचानक एंट्री मार दी सियासत में। यह भी कुछ नया नहीं था। सियासत के पास भी लोगों को भरमाने के लिए जब कुछ आशा दिखता, कुछ युक्ति नहीं दिखती, तो इस तरीके से कुछ ऐसा करते से लोगों के सामने जो दरपेश सवाल हैं और उस सवाल से सियासत जूझ रही है, तो उस सवाल को एक बार की किनारे कर दिया जाए, किनारे हो जाए, गौन हो जाए। सियासत में एंट्री हुई और टिकट भी मिल गया। टिकट मिल गया तो जीत भी गए, जीत गए तो मंत्री भी बन गए। चुनाव के मैदान में अगर कोई पराजित होता है तो यह माना जाता है कि जनता ने, क्षेत्र विशेष की जनता ने उस उम्मीदवार विशेष को खारिज किया, उनकी बातें, उनके काम जनता को पसंद नहीं आई। अब तो आर.के. सिंह साहब 1950 के आईएएस अधिकारी हैं, अच्छे नंबर लाए थे, तो स्वाभाविक है बिहार कैडर भी मिल गया था, जो होम कैडर बोलते हैं। नौकरी में रहते उन्होंने जो कुछ उल्लेखनीय काम किए, जिसे उल्लेखनीय काम में गिना जाता है, मैं इसे उल्लेखनीय भी नहीं मानता हूं, क्योंकि एक अधिकारी है तो उनकी ड्यूटी होती है, आप नौकरशाह हैं तो नौकरी करनी है, जो काम मिलता है उसको मुकम्मल पूरा करना है। अगर आप काम को मुकम्मल पूरा नहीं करेंगे तो फिर आपको उस अनुरूप जो है सजा मिलेगी, जो तरीके की बातें होंगी। लेकिन ठीक है, 1990 में राम रथ पर सवार होकर लाल कृष्ण आडवाणी जब देश भ्रमण पर निकले थे तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी बिहार में। तो बिहार में जो गिरफ्तारी हुई थी, तो गिरफ्तार इन्होंने ही किया था एक नौकरशाह के रूप में। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद थे, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री के राज्य शासन के आदेश का उन्होंने तामीला किया था। तो उनका जो सफर है उस तरीके से आगे बढ़ती है। मैंने आपको बताया ही 1975 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और यह भी आपको बताया कि किस तरीके से 2 लोकसभा चुनाव जीते। तो मई 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उनमें आरा से चुनाव जीते तो मंत्री बने थे, बिजली मंत्री का प्रभार दिया गया था। जब 2017 में 2019 में दूसरा चुनाव हुआ था, उसमें भी आरा सीट से ही जीते थे, और 2021 को फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। और आपको जानना चाहेंगे तो बिहार से ही हैं, तो चूंकि होम कैडर की मैंने बात की थी, तो सुपौल में जन्म हुआ था। गंधवरिया गांव है, राजपूत लोग वहाँ से होते हैं, राजपूत बिरादरी के लोग, तो गंधवरिया राजपूत हैं। तो हलधर प्रसाद सिंह इनके पिता होते हैं, चंद्रकला देवी माता होती है। इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया, मैनेजमेंट में डिप्लोमा की डिग्री ली। जाहिर है आईएएस थे, गृह कैडर मिला तो बिहार के कई जिले में डीएम के पद पर काम भी किया। 1997 में गृह विभाग में
तो जो मैंने लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोकने की बात की थी, उनकी गिरफ्तारी की बात की थी, तो लालू प्रसाद जो मुख्यमंत्री थे तो लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकने के लिए उनको समस्तीपुर भेजा था। इसके अलावा गृह सचिव रहते हुए, चूंकि उच्च पद होता है देश का, तो गृह सचिव रहते हुए 26/11 मुंबई हमले में जो आतंकी अजमन कसाब और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, तो उस समय ये गृह सचिव थे, तो मानी गई कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो और उसके बाद तो फिर सियासत उन्होंने शुरू कर दी। तो अभी जो उनकी चर्चा हो रही है, जो मैंने शुरुआत में कहा कि उन्होंने पुराने पन्ने को पलटा और कहा मौका था आरा में सभा का, स्वाभाविक है, उनका सियासी क्षेत्र रहा है। सुपौल से भी चुनाव लड़ने की बात हुई थी शुरुआत में 14 में ही, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ कतिपय कारणों से उम्मीदवारी नहीं मिली थी तो आरा आ गए थे। राजनीति में ऐसे भ्रमणशील नेता हैं जहाँ जिस मिट्टी में पैदा हुए उस मिट्टी को केंद्र में रखकर जो सियासत होती है उनमें उनका कोई वजूद नहीं होता है। लेकिन गगन बिहारी जो कहा जाता है ना, घूमते रहते हैं जहाँ के तहाँ, उनकी एक यही ताकत होती है। जो इतिहास होता है ठीक है, उसके अलावा वो जाति वाली जो ताकत होती है, तो चूँकि आरा उतारा गया, आरा माना जाता है कि राजपूत बिरादरी की बहुतायत है, वहाँ प्रभावी है, निर्णायक हैं, और जो चुनावी इतिहास रहा है सफलता का, तो उनको मान लिया गया। और फिर आरा से चुनाव जीत गए तो फिर आरा ही उनका कार्य क्षेत्र हो गया, तमाम बातें हो गई और एक तरीके से राजपूतों के स्वयंभू नेता हो गए। तो अभी जब सभा हुई तो सभा में उनके दिल का जो गुबार निकलना होता है, गुबार निकला और उन्होंने अपने हार के कारण गिनाए। ये भी वक्त की सहनाई ही कहेंगे, लेकिन ठीक है, उनकी मर्जी, बजाना तो बजा दिया। कह दिया कि एक बड़े नेता की गद्दारी की वजह से हार गए। तो क्या गद्दारी की भाई? तो उन्होंने पवन सिंह को खड़ा करवा दिया चुनाव में पैसा दे करके, और उससे वोट का समीकरण बिगड़ गया। और सिर्फ वे ही नहीं हारे, कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आप देखेंगे तो आरा में आर.के. सिंह हारे थे, तो बगल में बक्सर में लालमुनि चौबे, अश्विनी चौबे, उधर औरंगाबाद सीट भी गंवा दी गई थी, एनडीए ने गंवा दिया। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा, वो भी जाति के स्वयंभू मसीहा, वो भी कुशवाहा के मसीहा हैं। उनकी पार्टी का बस खुद टिकट मिल जाए बातें हो जाती है। विधानसभा में भी एक आध लोग, 2-4 लोगों को टिकट दिलवा दें, उनकी अपनी दुकानदारी, वो भी कुशवाहा समाज के मसीहा। तो सियासत चलती रहती है। अब पवन सिंह के बारे में आपको बता ही है, भोजपुरी के गायक हैं, क्या पावर स्टार, सुपर स्टार, क्या क्या बड़ी बातें होती है। लेकिन हाँ, भले आर.के. सिंह जो भी कह लें, लेकिन पवन सिंह ने जो अपनी पहचान बनाई है, भले भी उसमें कहीं नेकनामी बदनामी भी जुड़ती है कि भोजपुरी की कमाई खाते हैं, भोजपुरी ने उन्हें नेकनामी दी, प्रसिद्धि दी, पैसा दिया, तमाम चीज़ें दी, लेकिन भोजपुरी के साथ जो है उन्होंने बहुत कुछ ठीक नहीं किया, कुछ अश्लील गानों को लेकर के, तमाम चीज़ों को। लेकिन एक मामले में मैं जो कि सियासत की बात करेंगे और पहचान की बात करेंगे, तो मैं आर.के. सिंह से इस रूप में व्यक्तिगत रूप से बेहतर मानता हूँ। हो सकता है कि आप इससे इत्तेफाक न रखें कि पवन सिंह ने जो अपनी पहचान बनाई है गायक के रूप में, जो अपने चाहने वालों को खड़ा किया है, बनाया है, और उसका प्रभाव जिस तरीके से जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो जो दिखा भी, तो उनकी है। लेकिन आर.के. सिंह भी अपनी पहचान बनाई एक नौकरशाही के रूप में, तो नौकरशाही के रूप में काम किया, उन्होंने नौकरी की, उनका जिम्मा था, वो करना था, उनके बदले में उन्हें वेतन मिलता था। अगर एक नौकरशाह के रूप में उनके कार्यों को मान करके और फिर उनको कहा जाए कि नहीं, इस वजह से ये सियासत के अच्छे चेहरे हैं, तो फिर सियासत जो सचमुच सियासत करते हैं, सियासत बहुत आसान चीज़ नहीं है। सियासत में जो नीचे से ऊपर उठते हैं, नीचे से चल कर के धीरे धीरे पायदान पर बढ़ते हैं,
बड़ी मशक्क़त होती है। जिस तरीके से आर.के. सिंह आईएएस बने होंगे तो कहा जाता है कि यूपीएससी एग्जाम होता है, लाखों तैयारी करते हैं तो 100 में चुन करके आते हैं। तो इस तरह के का राजनीति में भी सफलता का मामला होता है। ये बैठे बिठाए नहीं किसी को मिलता, वो परिवारवाद की बातें छोड़ दीजिए। तो अगर आर.के. सिंह की राजनीति में एंट्री हुई तो उन्होंने आरा से जो एनडीए की सियासत में जो होंगे, जो मेहनत कर रहे होंगे कि हमारी बारी आएगी, हमें भी टिकट मिलेगा, हम भी सांसद, उनकी हकमारी हुई, मैं इस रूप में मानता हूं। लेकिन मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा था कि फिर वही बातें होती है कि जो सवाल है उसको भटकाना है जनता से जुड़े। तो ठीक है, तो पवन सिंह की उपलब्धि हुई। पवन सिंह को भाजपा ने बाकायदा टिकट दिया था पिछले चुनाव में, आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किए गए थे। फिर बंगाल की मीडिया में भी बातें आने लगी, वहां तृणमूल ने भी हमला बोला कि भाई ये तो अपने गानों में बंगालियों को केंद्र में रह के उस समय एक तरह से गाला गलौज करते हैं, तमाम बातें हुई। उनका इतिहास खंगाला गया गानों को लेकर के, तो लगा कि भाजपा असहज हो गई है तो फिर उनको टिकट से वंचित कर दिया गया। तो पवन सिंह निर्दलीय, उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया पहले, और फिर निर्दलीय आ गए, काराकाट से चुनाव लड़ा और फिर अच्छा खासा वोट भी लाया। और अब जबकि कह रहे हैं आर.के. सिंह जैसे लोग कि पवन सिंह के कारण हार गए, तो समझ सकते हैं पवन सिंह की ताकत को। मैं कोई पवन सिंह का प्रवक्ता नहीं हूं। तो जो कहानी बताई आर.के. सिंह ने और एक बड़ा नेता का नाम लिया, कहा कि वही सुनिश्चित करने के लिए पवन सिंह को खड़ा करवाया, पवन सिंह उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पवन सिंह को पैसे दिए गए। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन नाम आ गई। बातें लोगों को समझने में देर नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहानी सुनाई, संक्षेप में आपको बता देते हैं क्योंकि लंबा भी खींच रहा है। तो कहा कि पवन सिंह नहीं लड़ना चाहते थे तो उनको आसनसोल से लालच दिलवा दिया, टिकट न देकर मजबूर किया, तो वहां से लड़ गए। तो पूरा गणित बिगड़ गया पवन सिंह के लड़ने के कारण, आरा सहित कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने इसकी ओर नेतृत्व का ध्यान भी खींचा था, लेकिन नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया। तो आर.के. सिंह यह भी बताते हैं कि मैंने कहा था कि पवन सिंह से बात कर लीजिए, वे चुनाव मैदान से हट जाएंगे, तो पार्टी ने बात नहीं सुनी। तो नतीजा क्या हुआ कि कुशवाहा वोट बट गया। कुशवाहा समाज के लोगों ने, जब काराकाट में राजपूत वोटर जो होते हैं, तो राजपूत वोटरों ने, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे एनडीए के, तो उनको वोट नहीं देके पवन सिंह के पक्ष में मतदान किया, गोलबंदी हुई। तो कुशवाहा नाराज हो गए और कहा कि भाई जब एनडीए से जो के उम्मीदवार को अगर नहीं देंगे राजपूत बिरादरी के वोट, तो हम क्यों देंगे। तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग मतदान कर दिया, तो उम्मीदवार हार। कारा में भी नहीं दिया, काराकाट में भी कुशवाहा लोगों ने जो है किया। फिर कहा जाता है कि औरंगाबाद में भी हुआ ऐसी स्थिति, बक्सर में भी, जो भी बातें हों, तो तमाम चीज़ें हुई। तो उनका कहना है कि दगाबाजी हो गई। इसके अलावा जो बातें यह भी उन्होंने कहा कि बूथ पर हमारा पोलिंग एजेंट और वोटर लिस्ट नहीं पहुंचा। अब जो मैंने गाने से शुरुआत की थी पंक्ति, मैंने जो शेर की 2 पंक्तियां सुनाई और जो बातें हैं, अब समझिए। आप इतने बड़े नौकरशाह है, पूरे जीवन नौकरशाही को दिया। नौकरशाही आसान चीज नहीं है। फिर जब आप सियासत में आए, बड़ी आराम से, ठीक है, पहली बार सांसद बन गए, दूसरी बार भी सांसद बन गए, मंत्री रहे, तमाम चीजें हैं, और तीसरी बार चुनाव में आपका पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचता, वोटर लिस्ट नहीं पहुंचता। तो इन 10 मंत्रों के अंतराल में आप क्या कर रहे थे, सांसद मंत्री के रूप में, एक सियासतदान के रूप में। ये तो फिर उनकी योग्यता पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं ना, तमाम चीजें, कि फिर आप सियासत करने के काबिल कैसे हैं। जब आपकी कोई टीम थी, तमाम चीजें थी, तो आप पूरी तरीके से पार्टी पर अगर आश्रित हो रहे हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता अगर आपको अपना नहीं मान रहा है, तो ठीक है, नेतृत्व ने थोप दिया तो कार्यकर्ताओं ने 2 बार कबूल किया, तीसरी बार आप खारिज हो गए, कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। तो आपकी हार की वजह तो साफ साफ यहाँ दिख रही है, जो इन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट की बात, वोटर लिस्ट की बात, खैर जो भी हो। अब करते करते
आर.के. सिंह यहाँ तक कह जाते हैं कि एक कारण यह भी था कि हम मुख्यमंत्री कहे जाने लगे थे कि संभावित मुख्यमंत्री है, तो जिन्होंने उन्होंने हरवाया इसलिए हरवा दिया कि चूंकि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तो फिर मैं भी रहता कि दावेदारी का क्या होता। तो इतने दूर से कील कांटा दुरुस्त कर लिया कि उनको सांसद चुनाव में हरा दिया। अब जो बातें ठीक है, अब चूंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं तो हाँ, अगर बातें हैं और आपको अगर मुख्यमंत्री के आप दावेदार थे माने जा रहे थे तो स्वाभाविक है, आइए, अभी समय है, वक्त है, तो ठीक है, हो सकता है कि उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा हो कि अब लोकसभा न सही तो अब विधानसभा के माध्यम से ही फिर कुछ आगे बढ़े, तमाम चीज़ें हों। बातें कि यह भी कही जा रही है कि अब खुद तो एक उम्र के जो पड़ाव पर हैं तो अब उनकी यह भी समझदारी बन रही है कि क्यों न फिर अपना उत्तराधिकारी खड़ा किया जाए। तो बेटे हैं, बेटी हैं, तो बेटी नहीं लाए तो बेटे के लिए हो सकता है कि प्रयास कर रहे हैं, यह कहा जा रहा है। हमारे पास हालांकि इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो बातें हुई और उन्होंने जो दंभ भरा कि अब हम उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे, ये मेरा प्रण है। अरे भैया, आप खुद चुनाव नहीं जीत पाए, आप दूसरे को कैसे चुनाव नहीं जीतने दीजिएगा, क्या करिएगा? ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है सिंह साहब? खैर जो भी हो, तो इसको लेकर के बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन एक बात यह है कि वो सबक सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है और जो बातें हैं, पहली बात यह है कि जो वोट समीकरण की बात कही कि राजपूत इधर हो गए, कुशवाहा उधर हो गए, जो बातें हो गई, तो बातें करें सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी की भी अपनी सियासत है और जो भाजपा का एक सपना है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, वह जो पूरा हो रहा है, उसके पीछे भी एक कारण यही है कि जिस तरह से आर.के. सिंह ऊपर से लैंडिंग हो गई बिहार के सियासी अखाड़े में, तो भाजपा में जो सम्राट चौधरी सरीखे भी नेता हैं, अब आकर के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक पुराने भाजपाई भी हैं साथ साथ, विजय सिन्हा, लेकिन ये बने हुए हैं। भाजपा कुशासन के खिलाफ, लालू प्रसाद के कुशासन, कथित कुशासन मैं कह सकता हूं, जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लड़ती रही और भी एक सत्ता समीकरण जुटाए, राम विलास को जुटाए, अभी चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, जिन लोगों के साथ। तो जब वो चरम काल था जंगल राज कर कुशासन का, उस काल में सम्राट चौधरी कहाँ थे? और सम्राट चौधरी की जो सियासत है वो किस तरीके की सियासत है? माना कि अब लंबा अनुभव हो गया है, तमाम हो गई है, तो जो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में या नेता के रूप में जो लोहा ले रहे थे लालू राबड़ी राज में, राजा समर्थकों से, लालू प्रसाद के समर्थकों से, उस समय तो लालू राबड़ी के खेमे में बैठकर बड़े इत्मीनान थे और आज की तारीख में भाजपा में आ गए, भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब आर.के. सिंह ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के भी उम्मीदवार थे। मुझे नहीं, हो सकता है, महत्वाकांक्षा सबकी होती है। तो भाजपा वाले भी किस तरीके से स्वीकार करेंगे और तमाम चीजें होंगी। जो हार की वजह रही लोकसभा चुनाव में भी, आर.के. सिंह को यह बात समझनी चाहिए कि भाजपा के कार्यकर्ता हताश थे, निराश थे। उन्हें यह लगा कि जब इसी तरीके से हवाई लोग आते रहेंगे, मलाई वो खाएंगे, मेहनत कर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे, फसल लगाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी और जब फसल पकेगी तो काट करके आर.के. सिंह ले जाएंगे, सम्राट चौधरी ले जाएंगे, जो भी ले जाएंगे, तो फिर उनकी क्या ज़रूरत है? तो अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो उन्हें उन नेताओं को भी क्या ज़रूरत है? हार की वजह बहुत साफ थी और आज भी अगर भाजपा को बिहार में यह नहीं दिख रहा है कि दूर दूर तक अकेले या कोई ऐसा समीकरण बन रहा है कि सत्ता पर काबिज हो, तो उसकी वजह भी वही है जहां उन्हें तलाश करनी होगी, क्योंकि आर.के. सिंह सरीखे लोग और जो भाजपा के आयातित, भाजपा में आयातित लोग हैं, उनके कारण उसकी स्वीकृति का दायरा सीमित है। कार्यकर्ता निराश हैं, हताश हैं, जो जमीनी हैं, जो ओरिजिनल भाजपाई हैं। खैर, बहुत प्रतिक्रिया है। एक प्रतिक्रिया
यह है कि जो चूंकि जाति की बात की तो आर.के. सिंह अपने को मानते हैं कि हम राजपूतों के नेता हैं। भाई अब राजपूतों के नेता क्यों हैं, राजपूतों को आपने क्या दिया, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, जातीय गौरव बोध को सहलाना सियासत में चलता है तो मान लिया। तो एक प्रतिक्रिया है कि राजपूतों के अधिकांश नेता और अधिकारी को जब पद मिलता है तो ग्रेविटी मेंटेन करने लगते हैं। एक होता है ना, एक दायरा, सीमा, अरे चौहद्दी, लकीर खींचने लगती है और अपने समाज के लोगों से दूर रहते हैं। जब कुर्सी चली जाती है तो समाज याद आता है। जो मैंने बातें कही 1990 से लेकर आज तक सड़क पर समाज है। अभी भी समय है, लालू और नीतीश से सीखना चाहिए कैसे अपने समाज के लोगों के लिए खड़े हैं और उनका समाज उनके लिए एक पैर पर खड़ा रहता है। स्वाभाविक है, लालू ने दलितों को आवाज दी, पिछड़ों को आवाज दी, नीतीश भी शुरुआती दौर में उन्हीं के साथ ही थे। कतिपय कारणों से राहें अलग हुई और आज भी नीतीश कुमार भले भाजपा के साथ मिलकर सत्ता में हों, चला रहे हों, लालू जी के भी साथ जाते हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं, उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में जो जो काम किया है उसने उनको किसको समृद्धि दी, किसे सबल बनाया। वो महिला आरक्षण की बात हो, अति पिछड़ा आयोग की बात हो, उन्होंने जो दलितों को जोड़ा, महादलित, जो तमाम चीज़ें हैं, जो लालू का माई समीकरण होता है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम भी उनके साथ आ जाते हैं जानते हुए कि भाजपा के साथ ही है। तो इस तरीके से बातें होती है, अपनी स्वीकार्यता का दायरा बढ़ाना पड़ता। लेकिन आर.के. सिंह सरीखे लोग तो जैसा कि कहा, जो प्रतिक्रिया है कि जाति की तभी याद आती है जब खुद मुसीबत में होते हैं। जाति जब मुसीबत में हो तो कोई बात नहीं है। एक रंजीत भारद्वाज हैं विपुल, उनकी प्रतिक्रिया कि सबर नेता का यही हाल है, जब पावर से हटता है तब समाज याद आता है। खैर तमाम चीजें हैं जो मैंने कारण गिनाए आर.के. सिंह की हार के, उसमें कई कारण है। वो जो विभागों के मंत्री रहे, तो उनके मंत्री रहते हुए जिन विभागों के मंत्री रहे उनमें अधिकारियों ने जिस तरीके से काम किया, मनमर्जी चलाई, तमाम चीज़ें थी। किन ठेकेदारों को पत्र मिला, किसने पैसा बनाया, किसने माल कमाया, उसमें जो भाजपा के कार्यकर्ता हो, एनडीए के कार्यकर्ता हो, आम लोग हों, उनकी अनदेखी हुई। और फिर एक आर.के. सिंह की ठसक भी थी। अगर कोई जनता ऊंची आवाज़ में कह रहा है, कुछ उलाहना देने के अंदाज में है, तो कह देते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस्तीफा लेकर के चलता हूँ, सांसद रहूँ, मंत्री रहूँ। तो भैया आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, आम जनता को पड़ता है। आम जनता अपने नेता से सिर्फ यही अपेक्षा करती है कि सहृदयता से मिलें, सहृदयता से बात कर लें, उनकी सुन लें। उन्हें पता है कि ये जो सियासतदान है उनसे इनका कुछ भला होने वाला नहीं है, कुछ करने वाले भी नहीं है, उनकी अपनी सेहत से मतलब है। लेकिन इससे दूरी बढ़ती है, तो दूरी बढ़ती है तो अंजाम होता। तो एक कहानी बताई जाती है, जब आर.के. सिंह मंत्री थे, कुचात्या कंस्ट्रक्शन की कहानी थे कि किस किस को ठेका दिया गया, तमाम चीज़ें हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। मैंने भी शुरुआत में बातें की थी। तो आर.के. सिंह को अपनी जो कमज़ोर कड़ी थी उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, देखना चाहिए तो देख लेंगे, उम्मीद की जानी चाहिए। तात्या कंस्ट्रक्शन की बात भी है। एक बात यह भी आ रही कि आर.के. सिंह की लुटिया भाजपा नेतृत्व और जो भी हुआ हो, जो कारण बता रहे हैं, जिसकी ओर इशारा कर, उसने नहीं, उनके मातहत अधिकारियों ने डुबाई। तो अधिकारी कौन लोग होंगे? स्वाभाविक है, जो उनके विभाग में रहे होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, सब कुछ है। तो एक प्रतिक्रिया यह भी है कि आर.के. सिंह जैसे नौकरशाह को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लोग जनमानस के लिए नहीं है। जब पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो आपने क्यों नहीं किया? ये भी तो नैतिकता, मोरल की बात है। भाई आप यह कहेंगे कि इस्तीफा दे दीजिए, हम दे देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बात नहीं। तुरंत तो फैसला लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। आरा की जनता ने आपको 2 बार लोकसभा भेजा, सांसद बनाया, और आज अपनी हार का ठिकरा भाजपा नेतृत्व पर फोड़ रहे हैं। अब वक्त निकल चुका है, अपने गिरिबान में झांकिए। तो ब्यूरोक्रेट सरकार के चमचे होते हैं, और ये भी थे, यह भी कहा जा रहा है। स्वाभाविक है, चमचा मैं नहीं कह सकता, उनकी ड्यूटी होती है। भाई नौकर हैं, नौकर की नौकरी करनी पड़ेगी। जो सरकार का आदेश होगा उसका तामीला करना है आपको। कार्यपालिका का क्या काम? तो फिर शिकायत कैसी है?
यह भी है कि कुल मिला करके कि वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, वे बाकी के लिए परिचित हैं नीरज सिंह। तो नीरज सिंह ने भी जो कारण तलाशा है, जो बताया है, उसमें यह बातें स्पष्ट है कि एक सांसद के रूप में, नौकरशाह के रूप में उनका मूल्यांकन नहीं किया है। जो सियासी पारी है तो उसमें एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में जनता से करीब होने की बजाय जनता से उनकी दूरी, नौकरशाहों पर, चूँकि सियासतदान हो गए थे, सफल थे, मंत्री थे, तो फिर उनका जो काम चलेगा तो उसी तरीके से नौकरशाह के माध्यम से, तो जिन जिन विभागों में मंत्री रहे तो नौकरशाहों को खुली छूट, नौकरशाहों की मनमर्जी, नौकरशाहों पर आश्रित होना, ये जो तमाम कारण थे उनकी हार की वजह रही है। और अभी जो ये कुछ कह रहे हैं जो बातें, वो अनर्गल प्रलाप है। अभी भी गुंजाइश है, अगर आर.के. सिंह इधर उधर की बात करने की बजाय हार के सही कारणों की पड़ताल करेंगे, जैसा कि उन्हें ज्ञात है, और कारण को दूर करके जनता के करीब होंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे, तो फिर सिर्फ राजपूत बिरादरी में ही नहीं, उनकी स्वीकार्यता सभी बिरादरी में होगी, उनकी स्वीकार्यता का दायरा व्यापक होगा और फिर सफलता जरूर मिलेगी। सियासत है, हार जीत लगी रहती है। बहरहाल बातें बहुत स्पष्ट है और अंतिम बात यही कि जब आप फैसले लेते हैं और जब आप ठान लेते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब प्रतिकूलताओं से मुकाबले को कुदरत भी आपके पक्ष में षड्यंत्र करती है। तो जब कुदरत षड्यंत्र करती है, ऐसी कुछ परिस्थिति होती है, तो पार्टी का षड्यंत्र स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इन बातों से उलट लेकिन सिंह साहब की जो कहानी बनती है और जिस हालात से दो चार हैं, उसका लबो लुआब यही कि इस युद्ध ने, इसको युद्ध मानिए, सियासत का युद्ध, एक सबक जरूर दिया है कि जो सपने नहीं जगाती और हौसले नहीं पैदा करती और जो सिर्फ फील गुड कराती है, वह और कुछ हो या न हो, सियासत तो नहीं हो सकती। पूछेंगे माने क्या? हमने खुद से कई बार पूछा है यह सवाल, हर बार एक ही जवाब मिला, वह जो समय भी हो और समय पार भी हो। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। वीडियो लंबा खींच गया है चूँकि विषय वस्तु को समेटने में, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।